एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई के कैंप 2 स्थित अटल स्मृति उद्यान में श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला। मौका था पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारतीय रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि का। इस अवसर पर राम भक्त कार सेवकों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अयोध्या आंदोलन से जुड़े कार सेवकों को शाल और श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व प्रांत चालक बिसरा राम यादव शामिल हुए। उन्होंने अयोध्या आंदोलन से जुड़े कार सेवकों की भगवान राम के प्रति आस्था और समर्पण को याद किया। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी प्रभुनाथ मिश्रा ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र हित में किए गए योगदान को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने हमेशा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा है। उनके लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र के प्रति समर्पण को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया गया। दुर्ग पुलिस द्वारा साइबर क्राइम मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को मजबूत करने के लिए भिलाई के ट्रेजर आइलैंड मॉल में विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 1500 से ज्यादा नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में साइबर अपराध से बचाव, डिजिटल लेन देन में सावधानी, OTP और बैंकिंग जानकारी को गोपनीय रखने, संदिग्ध लिंक एवं कॉल से सतर्क रहने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों, नाबालिगों को वाहन न देने और नो पार्किंग में वाहन खड़ा नहीं करने को लेकर भी जागरूक किया गया। नशे के दुष्परिणामों को लेकर भी नागरिकों और युवाओं को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए साइबर ठगी और नशे के खिलाफ प्रभावी संदेश दिया गया। साइबर ठगी होने पर 1930 पर तत्काल सूचना दें। नशे से संबंधित सहायता के लिए 1933 हेल्पलाइन का उपयोग करें। भिलाई के पावर हाउस चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिलाई द्वारा वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में मशाल प्रदर्शन किया गया। भारतीय जन युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में चुनावी कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा जिला भिलाई अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन के निर्देशन और भारतीय जन युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सौरभ जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर राष्ट्रभक्ति के नारे लगाए और सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। प्रदर्शन के दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से पावर हाउस क्षेत्र गूंज उठा। भारतीय जन युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े प्रतीकों के प्रति सम्मान का संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा एवं भारतीय जन युवा मोर्चा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुर्ग में यात्रियों को सुरक्षा को लेकर पुलिस ने एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। अब जिले के सभी ऑटो और ई-रिक्शा QR कोड के जरिए पुलिस रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड किए जाएंगे। यातायात पुलिस ने इसके लिए ऑटो रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने इस पोर्टल की शुरुआत की। पुलिस के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक जिले के सभी ऑटो और ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसी भी यात्री का सामान ऑटो में छूट जाए, किसी तरह की शिकायत हो या कोई आपात स्थिति सामने आए तो QR कोड के जरिए पुलिस वाहन के रजिस्ट्रेशन और चालक से जुड़ी जानकारी आसानी से हासिल कर सकेंगे। खासकर महिलाओं, अकेले सफर करने वाले यात्रियों और रात में यात्रा करने वाले लोगों के लिए व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से काफी उपयोगी हो सकती है। भिलाई के जयंती स्टेडियम सिविक सेंटर में आयोजित शिव महापुराण कथा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने 7 महिलाओं के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। पुलिस के अनुसार कथा पंडाल में संदिग्ध रूप से घूम रहे महिलाओं के समूह को चिन्हित कर पूछताछ की गई। संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर 7 महिलाओं को थाना भिलाई नगर लाया गया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत नियमानुसार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी अपराध के घटित होने की पुष्टि नहीं हुई है और किसी महिला के अपराध में आरोपी के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। दुर्ग पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मोबाइल, नकदी, आभूषण और अन्य कीमती सामान सुरक्षित रखें तथा बच्चों पर विशेष ध्यान दें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। जशपुर जिले के बगिया में खेत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद हल की मूठ थामे नजर आया। बैलों के साथ खेल में उतरकर उन्होंने पारंपरिक तरीके से हल चलाया और बियासी की। किसान परिवार से आने वाले मुख्यमंत्री साय के लिए खेती सिर्फ आजीविका का साधन नहीं बल्कि जीवन से जुड़ा संस्कार है।
खेत की मिट्टी की सौंधी खुशबू और बैलों के साथ खेती करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी पुरानी यादों को याद किया। उन्होंने कहा कि हल की मूठ थामते ही खेती किसानी से जुड़ी पुरानी स्मृतियां फिर से जीवंत हो उठती हैं और खेतों के बीच बिताया समय मन को सुकून देने के साथ नई ऊर्जा देता है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की पहचान को यहाँ की माटी, मेहनतकश किसानों और समृद्ध संस्कृति परंपराओं से जोड़ते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संस्कृति जीवन में खेती की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिकता के दौर में भी अपनी परंपराओं और जड़ों से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नकली पनीर बनाने की शिकायत के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और पुलिस के संयुक्त टीम ने भालेसर रोड स्थित वैद्या फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में छापा मारा। जांच के दौरान फैक्ट्री से करीब 300 किलो पनीर तैयार बरामद किया गया। अधिकारियों ने पनीर के सैंपल लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजे हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री से रायपुर समेत प्रदेश के अन्य जिले और उड़ीसा तक पनीर की सप्लाई की जा रही थी। फैक्ट्री करीब 1 साल से संचालित होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि जब पनीर नकली या मिलावटी है, इसकी अंतिम पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अंबिकापुर से रायपुर और कोरबा तक वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और गरिमा के विपरीत आचरण का आरोप लगाते हुए भारतीय जन युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ के प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकालकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और कांग्रेस कार्यालय के पास सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। कोरबा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लेकर पद यात्रा निकाली और जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। अंबिकापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दोनों पक्षों को अलग अलग रखा। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से माफी की मांग की है और आंदोलन जारी रखने की बात कही है। सरगुजा के सीतापुर में 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की सोने चांदी की ज्वेलरी चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उड़ीसा के गंजाम जिले में दबिश देकर करीब 40 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी और जेवर बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक बरामद सामान में 300.92 ग्राम सोने और 1 किलो 168 ग्राम चांदी के आभूषण शामिल हैं। हालांकि वारदात में शामिल आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 26 जुलाई को ज्वेलरी दुकान संचालक अरुण कुमार सोनी की स्कूटी में सोने चांदी के जेवरों से भरा बैग चोरी कर लिया गया। पुलिस ने सरगुजा, जसपुर, झारखंड और उड़ीसा के करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद संदिग्धों की पहचान की गई। पुलिस ने चाटी दास और नागेश्वर राव समेत अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चोरी की बाकी ज्वेलरी भी बरामद हो सकती है। रायपुर में महिला की हत्या और दूसरी महिला से मारपीट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। मुजगहन थाना पुलिस ने दोनों मामलों में एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान देवेंद्र कुमार साह उर्फ राकेश उर्फ मछला के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अकेली महिला को देखकर उनका पीछा करता था और सुनसान जगह देखकर उन्हें निशाना बनाता था। 21 जुलाई को न्यू स्वागत बिहार के पास पानी भरे एक खाली प्लाट में महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। वहीं 5 अगस्त को सेज बहार इलाके में एक महिला से मारपीट का घटना सामने आई थी। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच के लिए 8 से ज्यादा टीमें लगाई और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली। तकनीकी साक्ष्य और पुराने अपराधों की जांच के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया गया कि इस दौरान महाराष्ट्र के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, कृषि, उद्योग, परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र में चल रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं और केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया। उन्होंने राज्य की प्रमुख परियोजनाओं और विकास योजनाओं के लिए केंद्र से आवश्यक समर्थन जारी रखने का आग्रह भी किया। बैठक में महाराष्ट्र में निवेश बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ साथ रोजगार सृजन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। फडणवीस ने विश्वास जताया केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बेहतर समन्वय से राज्य के विकास को और गति मिलेगी और इसका लाभ महाराष्ट्र के नागरिकों तक व्यापक रूप से पहुंचेगा।
भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को नई टीम का ऐलान कर दिया है। करीब 7 महीने पहले अध्यक्ष पद संभालने के बाद से ही राष्ट्रीय टीम के गठन का इंतजार किया जा रहा था। नई टीम में युवा और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन बनाने पर खास जोर दिया गया। पार्टी ने 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। वहीं महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते हुए करीब 33% महिला पदाधिकारियों को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। नई टीम में सबसे ज्यादा चर्चा स्मृति ईरानी की वापसी को लेकर है। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नई टीम के सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अनुभव और ऊर्जा से समृद्ध यह टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संगठन को नई गति प्रदान करेगी। उज्जैन महाकाल मंदिर से बड़ी खबर सामने आई है। सावन के तीसरे सोमवार को नागपंचमी के मौके पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इसी दौरान हरिसिद्ध मंदिर के सामने बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में भीड़ का दबाव बढ़ने और करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। घटना में करीब 13 श्रद्धालुओं के घायल होने की जानकारी सामने आई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल ली। वहीं महाकाल मंदिर प्रशासन ने किसी भी तरह की भगदड़ या प्रिय घटना से इनकार किया और कहा है कि नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्थित रूप से जारी है। नागचंद्रेश्वर मंदिर महाकालेश्वर मंदिर की ऊपरी मंजिल पर स्थित है और उसके कपाट नागपंचमी के दिन साल में केवल एक बार खोले जाते हैं। इसी वजह से यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर बड़ा ड्रोन हमला सामने आया है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक मॉस्को की दिशा में करीब 600 यूक्रेनी ड्रोन भेजे गए। हमले के दौरान मॉस्को के पास वाइल्ड वेरिस के एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भीषण आग लग गई। रूसी अधिकारियों के मुताबिक हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत की खबर है। कीव में भी कई जगह आग लगने की सूचना सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के हमलों और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल की जरूरत को लेकर पश्चिमी देशों से मदद की अपील की है। इस बीच यूक्रेन की लंबी दूरी की ड्रोन और मिसाइल क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी युद्ध का नया पहलू बनकर सामने आई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों के सामने अलगाववादी संगठन BLA ने नई चुनौती खड़ी करने का दावा किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सोमवार के जारी अपने बयान में कहा कि उसके लड़ाकों ने पिछले 8 दिनों के दौरान बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में 22 हमले किए। इन हमलों में सुरक्षा ठिकानों, पुलिस चौकियों, सैन्य काफिलों और सरकारी समर्थित हथियारबंद समूह को निशाना बनाया गया। संगठन ने दावा किया कि इन ऑपरेशन में करीब 26 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी डेथ स्क्वाड के सदस्य मारे गए। BLA ने दावा किया है कि कलात और सूरब में किए गए IED हमलों में 20 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। इसके अलावे चगाई, खारन और पंजगूर में पुलिस और सुरक्षा ठिकानों के निशाना बनाने का भी दावा किया गया है। संगठन बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग को लेकर हिंसक गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। आज के समाचार यहीं तक। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP News, आपकी आवाज।